हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। लिव वेल लाउंज के अनप्लग्ड सेशन में आपका स्वागत है एक नए एपिसोड के साथ। बस आज लगा आपसे बात करूं क्लटर मैनेजमेंट की। जिस वक्त मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं या सिर्फ बोल रहा हूं, मैं दरअसल इनको सुन भी रहा हूं। और सुनने का मतलब यह हुआ कि मैं अपने आप को भी बता रहा हूं। हमारी तमाम जिंदगी गुजरती है, अच्छी गुजरती है, सुंदर गुजरती है, प्यारी गुजरती है, कई बार गमगीन भी गुजरती है, कई बार फ्रस्ट्रेटिंग भी गुजरती है, डिप्रेसिंग भी गुजरती है। और उस गुजरती हुई जिंदगी के साथ साथ हम तमाम चीजें इकट्ठी करते हैं, भावनाएं इकट्ठे करते हैं, रिश्ते इकट्ठे करते हैं, मेटीरियलिस्टिक चीजें जो हमारे अगल बगल हम लोग इकट्ठी करते हैं, वो सब की सब हमारी कुछ ना कुछ एनर्जी लिए रहती हैं। समझिए इस बात को। देखिए, फर्ज कीजिए मैंने एक गाड़ी खरीदी, बड़ी इच्छा के साथ, बड़ी खुशी के साथ उसका कलर चूज किया, उसका मॉडल चूज किया, उसका मेक चूज किया। मतलब फर्ज कीजिए हुंडई की लेनी है, टाटा की लेनी है, महिंद्रा की लेनी है, या कोई और दूसरा ब्रांड लेना है। बड़ी पसंद के साथ उसको बड़े दिनों तक मार्केट में सड़क पर चलते हुए देखा और अपने आप को उस गाड़ी में बैठे हुए चलाते हुए महसूस किया, तो मेरी भावनाएं उस गाड़ी के साथ जुड़ी। मैंने खुशी महसूस करनी शुरू की। उसके बाद मैं गया, जैसे भी इंतजामात हुए, ईएमआई हुई या डाउन पेमेंट पूरा कंप्लीट करके खरीदी गाड़ी ली, घर पे आए, उस पे गणपति को बैठाया डैशबोर्ड के ऊपर कि लो जी गणपति जी, आप ख्याल रखना, धूप में खड़े रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अंदर जा रहे हैं, बट आप गाड़ी का ख्याल रखना, देखिए टूट फूट ना हो, हम चलाएंगे, गलती हमारी होगी लेकिन जिम्मेदारी आपकी। ये एक दूसरी बात है। तो हम बड़ी खुशी खुशी उस गाड़ी को लेकर आते हैं। तो हमारे मानस की, हमारी मेंटालिटी की, हमारी पर्सनालिटी की कुछ एनर्जी, कुछ भावना के रूप में उस गाड़ी से जुड़ जाती है। हमारी पूरी फैमिली उस गाड़ी में बैठ के घूमने जाती है, पिकनिक मनाने जाती है, रेस्टोरेंट में जाती है, रिश्तेदारों के घर जाती है, लंबी लंबी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, खूब मजा आता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि उस गाड़ी के साथ, जो कि लोहे का एक टुकड़ा ही है, हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। अब देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यह गलत है, यह होता ही है, इसीलिए तो हर चीज हम लोग अपनी जिंदगी में लाते हैं। सेम का सेम एग्जाम्पल आप अपने कपड़ों पर अप्लाई कर लीजिए, अपने फोन पर अप्लाई कर लीजिए, अपने परफ्यूम्स पर, अपनी बुक्स पर, अपनी तमाम वर्ल्डली चीजों पर अप्लाई कर लीजिए। उसी तरह से कुछ रिश्तों के ऊपर, एक दोस्त है, एक जानकार है, एक कोई टीचर है, कोई ग्रोसरी वाला है, कोई मिल्कमैन है, कोई बाई है घर में काम करने वाली, हम उसको तमाम चीजें कहते नहीं ये सोच के कि बुरा लग जाएगा उसको। जबकि सच्चाई यह है कि एक बार सच बोलने के बाद बहुत सारे झूठों से बचा जाता है। सभी जानते हैं ना इस बात को। तो हम बात कर रहे थे क्लटर मैनेजमेंट की। तो तमाम चीजें हम अपनी जिंदगी में इकट्ठी करते हैं और सारी चीजें हमारी कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर बैठी होती हैं। अब इस बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से बातचीत की है। मैं भी करके देख रहा हूं, जब आपको बता रहा हूं तो मैं भी सुन रहा हूं और सीख भी रहा हूं कि मेरे अलमीरा में ढेर के ढेर टी शर्ट्स, ढेर की ढेर शर्ट्स, ढेर की ढेर ट्राउजर्स और तमाम कपड़े रखे हैं, जो सच ये है कि मैंने सालों साल से पहने नहीं। आई एम 100% श्योर आपकी अलमीरा में भी इस तरह के कपड़े होंगे। लेकिन जब भी मैं विचार करता हूं कि इस शर्ट को मैं किसी को दे दूं या फेंक दूं, तो जान से निकल जाती है, अरे नहीं, ये तो बड़ी अच्छी शर्ट है, उस जमाने में पहना करता था, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, इसका कलर बहुत अच्छा है, आजकल तो इस तरीके के डिजाइन मिलता भी नहीं। पर दोस्तों, उस डिजाइन का, उस कलर का, उस टेक्सचर का करोगे क्या जब साल हो गया, 2 साल हो गया, उसको आपने आज तक पहना नहीं। यहां एक और रूल अप्लाई होता है, 80-20 का रूल। बड़े सारे लोगों ने इस बारे में पढ़ा होगा, खूब पढ़ा होगा, लेकिन कितना अपनी लाइफ में अप्लाई किया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कि 20% कपड़े ही होते हैं हमारी अलमीरा में जो हम 80% टाइम्स पहनते हैं। हाँ, समझिए जरा इस बात को। एक आपकी टी शर्ट बड़ी फेवरेट होती है,
धुल के आती है, आप उसी को पहन लेते हो, धुल के आती है, आप उसी को पहन लेते हो। बाहर जाने का मौका मिलता है, एक फेवरेट शर्ट होती है, उसी को पहन लेते हैं, आते हैं, उतारते हैं, धुलती है, अगले दिन फिर उसे पहन लेते हैं। एक ही ड्रेस बार बार रिपीट होती है। सो 20% ऑफ द कपड़े स्टेइंग इन योर अलमीराज आर बीइंग यूज्ड 80% ऑफ द टाइम। तो बाकी के 80% कपड़े क्या कर रहे हैं वहां? यह है क्लटर मैनेजमेंट। उन्हें निकाल दीजिए। ऐसे सोच लीजिए, अगर आपको ऐसे निकालते हुए दर्द होता है तो ऐसे सोचिए कि इन कपड़ों को मैं किसी को दे देता हूं। ये कपड़े जितना सुख, जितनी खुशी मुझे देते थे, उतनी ही खुशी दूसरों को देंगे। मजा आ जाएगा सोच के। दे दीजिए। जैसे ही वो कपड़े आपकी अलमीरा से जाएंगे, पहली बात तो दूसरे नए कपड़े आने की जगह बनेगी। मैं आपको इंसेंटिव दे रहा हूं कि नए कपड़े खरीदने की जगह बन जाएगी, नए कपड़े लीजिए। अदरवाइज सेकंड फेस ऑफ द कॉइन, जैसी आपकी अलमीरा साफ होगी, आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा। आपकी बहुत सारी भावनात्मक शक्ति, एनर्जी, जो वो कपड़े यूं ही खामखा में लेकर बैठे थे, रिलीज हो जाएगी। अब ये तो बात हुई कपड़ों की। उसी तरीके से हमारे घर में तमाम चीजें हम इकट्ठी कर लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिनका यूसेज हमारे लिए या तो मिनिमाइज हो चुका होता है या खत्म हो चुका होता है। तो बेहतर है उन्हें रवाना कर दीजिए, जिससे कि वो आपकी एनर्जी रिलीज कर दें। आप फ्री महसूस करेंगे, आजाद महसूस करेंगे। अपने चारों तरफ देखिए, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी। रिश्तों की अगर बात करें तो बड़े सारे रिश्ते ऐसे आपने खामखा में कायम कर रखे होंगे, जिनकी सच में आपको जरूरत नहीं है। ओके, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। अपना फोन उठाइए और देखिए उसमें कितने हजार नंबर हैं। उसमें से कोई एक फोन नंबर चूज कीजिए और सोचिए कि उस फोन को, उस नंबर को, उस व्यक्ति को आपने पिछले 1 साल में कितनी बार फोन किया। आ जाएगी बात समझ में। इतने सारे नंबर रखने का औचित्य क्या है? अब आप कहेंगे, अरे क्या फर्क पड़ता है, फोन की मेमोरी है, पड़े हुए हैं, नहीं तो गूगल में टांग दिया, गूगल माता संभाल रही है उसे। बात तो ठीक है, लेकिन होता क्या है, आप कभी कभी फोन उठाते हैं और स्क्रॉल करते हैं तो नंबर सामने आता है, तो आपकी आह से निकल जाती, अरे यार इस व्यक्ति को तो बड़ा टाइम हो गया फोन नहीं किया। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप समाज से कट जाएं। अगेन पॉइंट यही है, 20% लोग ही ऐसे हैं जिनको आप 80% बार कॉल करते हैं, तो उन्हीं को संभाल के रखिए ना। चलिए 1 सेकंड के लिए वो सारे नंबर अपने फोन में रख लीजिए। मैं तो एक उदाहरण दे रहा था कि कितना ज्यादा क्लटर हम अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। कोशिश कीजिए इस क्लटर को धीरे धीरे बांट दीजिए, हटा दीजिए अपनी जिंदगी से। उन रिश्तों को हटा दीजिए जो आपको परेशान करते हैं, उन दोस्तों को हटा दीजिए जो खामा में आपकी टांग खींचते हैं। सिर्फ इस बात से उनसे संबंध मत बनाए रखिए, यह सोचकर उनसे संबंध मत बनाए रखिए कि उनको बुरा लग जाएगा। आपको एक बात बताऊं, वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं, तो इसलिए बेफिक्र रहें। अगर आपकी जरूरत सचमुच उनको है तो कभी ना कभी वो आपको कॉल करेंगे, और अगर आपको उनकी जरूरत सचमुच है तो आप कॉल करेंगे। क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए अपने को जितना आजाद कर सकते हैं करिए। मैं यहां पर ना भगवान बुद्ध बनने की बात नहीं कर रहा हूं कि जी सारी चीजों से अलग हो जाओ, सबसे डिटैच हो जाओ, मुक्त हो जाओ, भावनाओं का कोई मतलब नहीं, खुशियों का कोई मतलब नहीं, दुख का कोई मतलब। सबका मतलब है भैया जी, सबका मतलब है, लेकिन चिपक के बैठे रहने से फायदा नहीं है। ढेर का ढेर सामान लेकर चल रहे हैं, उनकी चिंता लगी हुई है। अरे शांति से अपने मानस में जियोगे कब? तो इसलिए दोस्तों कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी से क्लटर हटा दीजिए, बड़ी खुल के सांस आएगी। लिव वेल लाउंज के दूसरे अनप्लग्ड एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। आर यू देयर विद मी? बाय।